आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या फिर वो कंप्लीट करने वाले हैं। इस 2025 में अगर आप बीकॉम कर रहे हो या फिर सपोज कीजिए कि आपने कॉमर्स का कोई और कोर्स किया है या बीएससी बीए वाले भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना। तो बीकॉम के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं? तो प्रोबेबली बात है कि भैया जो मैक्सिमम कॉमर्स स्टूडेंट है वो बीकॉम के बाद चाहेंगे कि मैं एमकॉम करूँ, ठीक है, या फिर वो चाहेंगे कि मैं एमबीए करूँ या फिर कोई और कोर्स जो वो करना चाहेंगे। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि आपके मन में ये दो कोर्सेज ज़रूरी चलते होंगे। अब इनमें कौन सा कोर्स ऐसा है जो आपका करियर बना सकता है और कौन सा कोर्स ऐसा है जो आपका डिसीज़न गलत होगा जिसे करने का और साथ में आपको कॉम्पिटिशन्स फेस करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर जॉबलेस रहना पड़ सकता है या जॉब मिलेगी तो बहुत कम सैलरी की आपको मिलेगी, करियर अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, आपको प्लेसमेंट्स कम मिलेंगी, प्लस फर्दर आप वो कोर्स करने के बाद भी ऐसा फील करोगे कि मुझे कोई कोर्स और करने की नीड है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने बीकॉम कंप्लीट कर लिया या एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको एमबीए करना चाहिए या एमकॉम करना चाहिए। यानी कि आज की जो वीडियो होने वाली है दिस इज़ अ कंपैरिजन वीडियो बिटवीन एमबीए एंड द एमकॉम। दोनों में कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा कि किसके लिए कौन सा कोर्स अच्छा है। यहाँ पर मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं किसी कोर्स की बुराई नहीं कर रहा। मैंने एमकॉम किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे टीचिंग में जाना था। अब किसी का पर्पज़ है कि मुझे कंपनी में जॉब करनी है तो उसके लिए एमबीए अच्छा लगेगा। लेकिन एमबीए कब अच्छा रहता है? क्या बीकॉम के बाद अच्छा रहेगा या बीबीए के बाद अच्छा रहेगा? ये भी एक पॉइंट है ना। आज मैं बात करने वाला हूँ इन दोनों कोर्स को कि किस स्टूडेंट्स के लिए कौन सा कोर्स अच्छा होने वाला है। याद रखना, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मुझे पूरा पता है, इस चीज़ में मेरी एक्सपर्टीज़ है। पहले भी मैं कई साल पहले इस पर वीडियोस बना चुका हूँ कि भैया मैं आपको वीडियो के एंड तक ये चीज़ तो क्लियर ही कर दूंगा कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को कैटेगरी वाइज बांट दिया है। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो कोर्स तो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं जॉब भी कर लें साथ में कोर्स भी कर लें। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब भी चाहते होंगे, कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब चाहते हैं, है ना। तो हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये दोनों कोर्स सूटेबल है कि नहीं आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स करने के लिए सोच रहे हो और सोच रहे हो कि मैं ऑनलाइन कर लूँ, ऑनलाइन मीन्स आप जॉब के साथ साथ कर लें, तो उसमें आपकी हेल्प करेगा कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप कपल ऑफ मिनट में ना अपने लिए कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो। 30+ फैक्टर्स हैं और अपने लिए चूज़ कर सकते हो बेस्ट, है ना। डायरेक्ट एडिशन ले सकते हो, 10,000 रुपये तक किसी भी सब्सिडी भी ले सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है और सपोर्ट मिल जाता है आपको, प्लस फ्री काउंसलिंग भी मिल जाती है। तो करना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ये इंटरफेस खुलेगा जब आप क्लिक करोगे। सबसे पहले आपको किस कोर्स के लिए, मान लीजिए आप ऑनलाइन एमबीए के लिए जाना चाहते हो, तो पहले आपको अपनी डिटेल फर्दर डालनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सब्सिडी चाहिए नहीं, आपको उस पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप यूनिवर्सिटी पर क्लिक करोगे तो पहली बार अकाउंट बना रहे हो तो एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद इनका AI मोड आपसे कुछ क्वेश्चन पिक करेगा। जैसे यहाँ पे आप आंसर्स देंगे आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, AI मोड आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन देगा जिन्हें आप सेलेक्ट करके कंपेयर कर सकते हो कपल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को और अपने लिए बेस्ट चूज़ कर सकते हो। मुझे लगता है बहुत ही क्लियरली एक तरह से यहाँ पर आपको दिखने वाला है और कंपेयर इतना क्लियर होगा ना कि आप अपने लिए बेस्ट चूज़ पर कर पाओगे। डिफरेंट फैक्टर्स है जैसे फैकल्टीज़, फीस, एरियाज़, परफॉर्मेंस, प्लेसमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। तो जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में कॉलेज विद्या का और अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ करो। अब बात करते हैं कि भैया अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो और आपने सपोज बीकॉम कंप्लीट कर लिया है, या हो सकता है आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और उसके बाद आप सोच रहे हो एमबीए करूं कि एमकॉम करूं, तो ऐसे में मैंने कहा कि अभी मैं कैटेगरी ले लेता हूं। एमबीए किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, पहले इसको समझो। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, एमबीए जिसे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। एक ऐसा कोर्स में जिसमें अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग, HR, बात करें IT फील्ड हो गया या सप्लाई चेन हो गया, और भी बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग भी आ चुका है, तो बैंकिंग आ चुका है, फिनेंस है, इंश्योरेंस है ना। तो जिस भी फील्ड में आप एक्सपर्टीज़ करना चाहते हो, स्किल सीखना चाहते हो, उसके लिए आपको एमबीए करना होगा।
MBA आप 2 ट्रेड से भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो जिन स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं MNC कंपनी में जॉब मिल जाए, ठीक है, वो चाहते हैं कि भैया एक फ़ॉरेन हम चले जाएं, ठीक है, ये लीजिए। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, यानी कि वहाँ पे जाके जॉब करना चाहते हैं, या आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें हाई सैलरी हो, कि आप चाहते हो भैया सैलरी जो है वो मुझे हाई मिले, यानी कि 5-6 लाख का तो LPA आपको मिल ही जाए यहाँ पर, मतलब स्टार्टिंग में ही, और आगे भी स्कोप काफ़ी ज़्यादा हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप MBA करिए। अब MBA वो कर सकते हैं भैया, देखो रेगुलर MBA करोगे तो 5-10 लाख रुपए मिनिमम आप मान के चलो, आगे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में और भी बढ़ जाते हैं 15 लाख 20 लाख। उसी में ऑप्शन आपको मिलता है ऑनलाइन MBA का, जैसे मैंने अभी बताया कॉलेज विद्या के बारे में, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब ऑनलाइन MBA प्रोवाइड कराती हैं, तो आप जॉब करते करते ऑनलाइन MBA कर लो, EMI में उसे पे कर लो, ठीक है। बट यहाँ पर वो स्टूडेंट जो कि मान लीजिए अपना एक तरह के और स्टूडेंट है जो MBA कर सकते हैं, वो है जिन्हें अपना बिजनेस करना है। जैसे आपके फादर का कोई बिजनेस है, ठीक है, आप चाहते हो उसको टेक ओवर करना, या पापा ने कहा कि भाई ऐसा है पढ़ाई पूरी कर ले, तुझे बिजनेस संभालना है, बैठना है यहाँ पर, तो उस स्टूडेंट को MBA करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस ग्रोथ में एक्सपर्टीज़ उसको आ जाती है। अपने बिजनेस से रिगार्डिंग आप ट्रेड चूज़ करें, ठीक है ना, जैसे बिजनेस एंड मार्केटिंग में ले सकते हैं, और फिनेंस एंड मार्केटिंग में, उसमें आपको बिजनेस में कैसे आगे बढ़ाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे रिगार्डिंग आपके पास ये प्लस पॉइंट रहेगा। वो स्टूडेंट जिन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर मान लीजिए जो चाहते हैं कि बस मैं ना कुछ और ही करूँगा, मेरी तो ये फील्ड ही नहीं है, तो फिर MBA का क्या चक्कर है भाई। अगर आपके माइंड में 2 चीज़ें चल रही हैं कि मैं कोई स्किल बेस्ड कोर्स, जैसे आपको एक यूट्यूबर बनना है, या कोई एजुकेटर बनना है, या आपको कोई फोटोग्राफर बनना है, या आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है, मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, है ना, अगर कोई अलग ही सिनेरियो आपके माइंड में चल रहा है, तो उस डायरेक्शन में मैं कहूँगा BCom के बाद MBA करके पैसा मत खराब करें। उस कंडीशन में आप BCom के बाद वही सब करो। लेकिन फैमिली प्रेशर में हम सोचते हैं MBA कर लेंगे तो हमारी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, और उसमें भी गलती क्या करते हैं, MBA जो करते हैं ना, वो कोई भी छोटा मोटा जो आपका कॉलेज मिल जाए आपको, क्योंकि कैट एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको, है ना, अगर आपको बढ़िया कॉलेज चाहिए, और IIM में जाने के लिए तो हाई स्केल चाहिए, वहाँ तो सैलरी भी ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ पे फीस भी ज़्यादा है। लेकिन आप किसी छोटी मोटी जगह से MBA कर लोगे, उस कंडीशन में कहूँगा ना ही करो, मत करो MBA। यहीं आते हैं हम MCOM पर। तो MCOM क्या है, मास्टर ऑफ कॉमर्स। ये किसके लिए होता है, किसको करना चाहिए, जिसे टीचिंग में जाना है, ठीक है। अब MBA वाले नहीं कर सकते क्या टीचिंग, ये भी कर सकते हैं, ये प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, बिजनेस कॉलेजेस में पढ़ाएंगे। ये जिन्हें 11th 12th ग्रेड को पढ़ाना है, उन्हें टीचिंग में जाना है, उन्हें MCOM पढ़ना पड़ता है। उसके बाद एक कोर्स और आता है बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd, वो करना होता है, ठीक है। या डिग्री कॉलेज में आपको पढ़ाना है, ठीक है, तो प्रोफेसर आपको बनना है, तो MCOM के बाद आपको PhD या MPhil करना होगा, देन उसके बाद आप टीचिंग में प्रोसेस कर सकते हो। तो दिस इज़ द वे अगर आप जाना चाहते हैं टीचिंग में। प्लस आपने ऐसी कोई आपको PG कंप्लीट करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन की, मुझे यार कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, सर मेरा तो लाइफस्टाइल सेट है, मैंने कुछ अपना काम कर लिया है, बिजनेस तो नहीं, लेकिन आपको स्किल बेस्ड वर्क कर लिया है। अब स्किल बेस्ड वर्क में वो अपना काम कर रहा है, लेकिन वो चाहता है वो अपनी एजुकेशन को बढ़ाए। उस कंडीशन में वो अपनी फील्ड में कर सकता है कि वो MCOM कर ले, क्योंकि उसमें MCOM में आपको 2 तरह के सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं। एक आपको होता है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, एक होता है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल में पढ़ना कम पड़ता है, एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले पढ़ाई से आप ऑनलाइन करो, कोरस्पोंडेंस करो, कैसे करो, आप क्लियर कर सकते हो आराम से, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी कहलाओगे आप, पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन। तीसरा वो जिन्हें अकाउंटेंट बनना है, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए कि आपको अकाउंटेंट बनना है, तो भाई आपको तो अकाउंटिंग का स्किल चाहिए ना, और उसमें आप BCom के बाद अकाउंटेंट अच्छे बन ही नहीं सकते, क्योंकि और डीप स्किल आपको चाहिए। तो उन्हें मैं रिकमेंड करता हूँ कि BCom के बाद MCOM करें, और MCOM में जो सब्जेक्ट चूज़ करें वो अकाउंटिंग एंड फिनेंस करें, उसमें आपको अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज मिलेगी। उसके बाद आप कोई स्किल बेस्ड कोर्स करना चाहें, लाइक ADCA करना चाहें, और ADFA जिसे एडवांस डिप्लोमा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं, उसमें टैली वैली सब सिखाते हैं। और कोई डिप्लोमा करना चाहें, टैली सीखें, कुछ करें, तो आप अकाउंटिंग की फील्ड में आगे जा सकते हो। GST का डिप्लोमा ले लो, मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी है, कहेंगे तो कमेंट करेंगे तो मैं फिर बना दूंगा। तो अब कंपैरिजन मुझे लगता है आप सबको क्लियर हो गया होगा। कॉलेजेस की बात करें तो भैया देखो, MBA जिन्हें करना है ना,
ऑनलाइन करेंगे तो EMI का ऑप्शन है, ऑफलाइन करेंगे तो 10-15 लाख में अच्छा ही कॉलेज मिलेगा। कैट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। MCOM में ऐसा नहीं है। MCOM में आपको BCOM में मिनिमम 50% मार्क्स है, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेजेस में कहीं पर एंट्रेंस होता है, कहीं पर नहीं होता। रिकमेंड करूँगा गवर्नमेंट कॉलेज से कर लें, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है गवर्नमेंट से करें प्राइवेट से करें इक्वल होती है। ठीक है, तो ये सिनेरियो क्लियर हो चुका है। अगर अब भी आपके माइंड में कोई क्वेरी रह रही हो, हाँ सैलरी की क्वेरी, देखो सैलरी हाई सैलरी तो MBA में ही है। MCOM में अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं उस कंडीशन में आपको यहाँ पर मिल जाती है। और ऐसे भी स्टूडेंट जो कोई अदर जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं एकेडमिक अपना और आगे बढ़ाना, तो वो भी MCOM ही करें। फिर प्रेशर क्यों लेते हो, फोकस करो ना अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन पे। तो आई होप, मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो आपकी क्लैरिटी यहाँ पर हो चुकी होगी। अब किसी के कहने पर करना आपको है, करियर आपका है। पेरेंट्स कहें, टीचर कहे, फ्रेंड सर्कल कहे, कोई भी कहे, किसी से कहने पर कभी कोई कोर्स नहीं करना चाहिए। इन दोनों में कंपैरिजन करके कि आपको किस पाथ पर जाना है, किस फील्ड पे आपको आगे बढ़ना है, उस बेस पर आपने कोर्स को सेलेक्ट करें और आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, क्योंकि MBA में भी स्किल्स है, MBA में भी स्कोप है और MCOM में भी स्कोप है। जो लोग ये कहते हैं ना MCOM बर्बाद है, ये है वो है, मैं उनको कहूँगा कि ऐसा नहीं है भाई। अगर आप चाहते हो टीचर बनना, अकाउंटेंट बनना, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो चलेगा ही नहीं काम। समझ रहे हो? तो आइए आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे जरा सी वीडियो लाइक करना। ऐसी वीडियोज़ में पहले बहुत ज़्यादा बनाता था, बट मैंने कम कर दिया था। ठीक है ना, क्योंकि डिमांड्स के हिसाब से चलना चाहिए। स्टूडेंट जो चाहते हैं हम उस तरह की वीडियोज़ ही बनाते हैं। बट अभी क्या है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, नया सेशन आ रहा है, एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं, तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं इन चीज़ों पर। तो मुझे लगता है कि एक सही गाइडेंस आपको मिलना चाहिए, क्योंकि ये चैनल है गाइडेंस गुरुजी। इसी बात पे कर दो सब्सक्राइब।